जी अनाया, आपको म्यूट किया है, आप आंसर कर दें इमाम के क्वेश्चन का। राहील, आपको अनम्यूट किया है, आप आंसर कर दें क्योंकि अनाया शायद सुन नहीं पा रही है, क्या सीन है? अच्छा सॉरी, वो डिफरेंट अनाया है, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है जी। सिस्टर काइंडली ज़रा रिपीट कर देंगे अपना क्वेश्चन एक दफ़ा, क्या पूछना चाह जी रहे थे? मैंने ये पूछा है कि जो ब्रांड हंटिंग है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट लगी है इस सेंस में कि जो ब्रांड है वो मिलती नहीं है आसानी से। अगर कोई मिल भी जाती है ना तो वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलती जो हमें रिक्वायर्ड होती है, उस पिक्चर के लिहाज से प्रोडक्ट नहीं मिलती। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्चुअली जो ब्रांड हंटिंग है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने उसकी एक प्रोडक्ट देखी है तो उसकी एक ही प्रोडक्ट बस काम की होगी। हमारा मकसद ये होता है कि हम एक ऐसे ब्रांड को हंट करें जिसकी कुछ प्रोडक्ट्स हों, एक ना हो बल्कि 8-10 हों फॉर एग्जांपल, जो अच्छी हों, ठीक है। और फिर हम उस ब्रांड से रब्ता करें तो उन 8-10 में से कुछ तो हमें मिल ही जाएंगी ना। हम इस तरह लेके चलते हैं चीज़ों को। लेकिन अगर इस हम एक तरह भी स्पेसिफिक किया है जो मिलती है जी, ना वो फिर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होती वहाँ अमेज़न पे। अच्छा कोई बात नहीं है। आपने बस ये करना है कि सिंपल, इसको मैं तरीका बता देता हूँ आपको। आपने सबसे पहले ब्रांड जब हंट कर लेना है ना, आपने कोशिश करनी है कि ऐसा ब्रांड हंट करें जिसके अंदर कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। जितनी कम होंगी उतना वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आप उस ब्रांड से रब्ता करें और वो फिर ब्रांड जो आपको शीट देता है ना उसको एनालाइज करें। अब इसके अंदर ऐसा होगा कि जो आपने प्रोडक्ट्स अच्छी देखी होंगी ना वो शायद उसके पास ना हो, स्टॉक में ना हो। लेकिन हम इसी इसी तरह लेके चलते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जो वो शीट भेजे उसमें से कोई ना कोई काम की प्रोडक्ट निकल आए। अगर नहीं निकलती तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने महीने बाद दोबारा उस ब्रांड से रब्ता कर लेना है फॉर एग्जांपल। इस नियत से करना है कि वो जो अच्छी प्रोडक्ट्स थी मे भी अब उसके पास स्टॉक में आ गई हों। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपने ब्रांड से अप्रूवल ले लिया है और ब्रांड ने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई हैं या भेजी हैं तो इस दफ़ा अगर नहीं निकली तो नेक्स्ट टाइम भी कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं निकलेगी। अच्छा ब्रांड का मतलब ये होता है कि जिसकी प्रोडक्ट सेल तो हो रही हैं लेकिन किसी वजह से इस वक्त वो स्टॉक में नहीं है, और ऐसा होता है। ठीक। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है अच्छा, कि जिस पे आप अगर परेशान हम हो। जी ब्रांड से अप्रूवल ना मिले तो हम उसके जो सप्लायर्स ढूँढते हैं वो भी हमें शीट प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ ब्रांड ही शीट प्रोवाइड बिल्कुल, करता है? नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो भी आपको शीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक। जी और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त अमेज़न नहीं होता। ये हमारा क्राइटेरिया ना कि उसकी डोमिनेंसी ना हो, मतलब जी 5 जी। या 6 एफपीएस सेलर्स होते हैं। लेकिन कुछ मतलब अभी हम उस पे सोर्सिंग करने लगते हैं या कुछ थोड़े ही अरसे बाद वहाँ पे अमेज़न डोमिनेंट हो जाता है, तो फिर इस प्रोडक्ट पे हम काम करेंगे? अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं, जो मैं समझाऊं कि आपने जब देखा उसकी हिस्ट्री में जाके तो अमेजोन नहीं था एज ए सेलर, अब आ गया है। जी। तो अच्छा, हाँ जी। इसका जवाब सिंपल ये है कि इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसी प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दें। उसकी वजह ये है कि अब तो अमेजोन आ गया और ये हमारे हाथ में भी नहीं होता ना। हम तो सिर्फ पास्ट डाटा देख सकते हैं, फोन नहीं कर सकते फ्यूचर को। तो इस तरह के केसेस आएंगे आपके पास जहाँ पे पहले अमेजोन नहीं था। जब आप उसको ऑर्डर करने जा रहे होंगे तो अमेजोन आ जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हम यही कर सकते हैं कि हम इसको ड्रॉप कर दें, अब और बेहतर यही अगर होगा। हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया उस पे काम कर लेंगे? अगर आपने ऑर्डर कर दिया है वो उसको फिर यही है कि आप उसको अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि अब हमने ऑर्डर कर दिया, हम उसको वापस तो नहीं कर सकते। हमें हर सूरत में एफबीए करना ही करना है, उसको मीटू करके हमने सेल करना ही करना है। उसमें फिर ये है कि आप रिस्क ले लें कि आप उसको लेकिन उसकी मिनिमम इन्वेंट्री फिर भेजें। अगर आपके हाथ में ये है ना कि सारी इन्वेंट्री अभी आपने नहीं भेजी, आपने इन्वेंट्री अभी भेजनी है, फिर थोड़ी सी इन्वेंट्री पहले भेज के आप देख लें कि उसमें बाय बॉक्स जो है वो आपके पास आता है या नहीं आता। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की प्रोडक्ट से अवॉइड ही करें। मतलब पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उसका ऑर्डर ही ना करें, जितना मतलब हो सके हमसे। जी। राहील, अभी पॉलिसी चेंज हुई है जिसमें अमेजोन खुद सेल नहीं कर पाएगा, तो वो कब से इम्प्लीमेंट होगी, उसका कोई आइडिया है? उसकी डेट का तो मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं है। अभी तो एक न्यूज़ ही आई है जहाँ तक मेरा ख्याल है। अभी मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, लेकिन अगर कोई होगी तो हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे अपनी टीम से। मतलब मीटू लिस्टिंग में अमेज़न ही करेगा? जी, वो न्यूज़ तो इसी तरह की कुछ है कि जो अमेजोन सोल्ड बाय के नाम से आ रहा होता है ना, सेलर के तौर पे अमेजोन आ रहा होता है, वो नहीं होगा। लेकिन जब वो चलिए, ये इम्प्लीमेंटेशन तो उसकी अच्छा हो होगी तो फिर जाएगा फिर। इंशाल्लाह देखेंगे। जी हाँ जी। ठीक। चलिए, अभी मेरे यही क्वेश्चन है।
अगर मुझे इसके दौरान कोई आए तो मैं पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच। जी श्योर। जी किसी और का सवाल हो आप हैंड रेज कर लें। अब्दुल्ला शहजाद। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो पहली चीज़ ये कि जैसे हमने एक मतलब प्रोडक्ट हंट कर लिया हमने अमेजोन पे, ठीक है, और बहुत सी बार होता है कि जो ब्रांड नेम उसका वहाँ पे शो रहा होता है ना, तो मतलब जब जाके उसको गूगल करो तो वो मतलब वेबसाइट किसी और नाम से होती है, तो उसका ऑफिशियल नेम कोई और होता है। तो एक तो मतलब ये सिनेरियो, दूसरा ये कि मतलब एक नाम है कोई भी, तो उस नाम से दूसरे भी ब्रांड्स होते हैं, दूसरी भी वेबसाइट्स होती हैं। और तीसरा मैं ये कह रहा था, मतलब पूछना चाह रहा था कि एक मतलब किसी भी वेबसाइट को वेरीफाई करने का यही तरीका है ना कि चलें लेट सपोज हमने हमें वो अपनी प्रोडक्ट नहीं मिल रही जिस प्रोडक्ट के लिए हमने जो है मतलब ब्रांड हंटिंग की थी, और लेकिन हमें उसकी कैटेगरी की मिल रही है। जैसे होम एंड किचन की है तो हमें होम एंड किचन की वहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो गई। तो मतलब इसको कंसिडर कर सकते हैं ना, मतलब वो फिर ऑथेंटिक उसकी वेबसाइट होगी। जी राहिल आपने क्वेश्चन सुन लिए। जी सुन लिया। अच्छा, पहला क्वेश्चन बेसिकली इनका ये था कि अगर हम एक ब्रांड को गूगल पे जाके सर्च करते हैं तो जब उसको सर्च करते हैं तो उस ब्रांड के नाम से वेबसाइट नहीं आती, किसी और नाम से आ जाती है। अच्छा, इसमें मोस्टली ये होता है, इसकी रीजन ये होती है कि समटाइम्स जो ब्रांड खुद है ना वो सेल नहीं करता, वो आगे किसी को ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि एक किस्म का अपने एक्सक्लूसिव राइट्स दे देता है कि जी आप ही सेल करें। इस केस में इस तरह समटाइम्स होता है कि आपको ब्रांड का नाम नहीं नजर आएगा। हाँ, आप जब उसकी वेबसाइट खोलेंगे ना जो और किसी नाम से आ रही होगी, उसके अंदर वो ब्रांड का नाम होना चाहिए उस वेबसाइट में। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ कि जी बाटा एक ब्रांड है और आप जब गूगल पे जाते हैं तो बाटा ब्रांड तो नहीं मिलता, लेकिन सर्विस के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है। लेकिन जब आप उसकी वेबसाइट खोलते हैं ना तो उसके अंदर बाटा आपको नजर आता है कि ये इस बंदा बाटा के जूते भी बेच रहा है। तो इसका मतलब यही होगा कि आप उससे रब्ता कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। अच्छा, मतलब बहुत सी वेबसाइट्स मिलती हैं जब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के लिए हंटिंग करते हैं, तो वो जी रिटेलर्स जी। होते हैं, मतलब वो रिटेलर्स होते हैं लेकिन वो होलसेल का भी ऑप्शन दे रहे होते हैं, ट्रेड अकाउंट का भी ऑप्शन दे रहे होते हैं, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं ना उन्हें। देखें, कंसिडर कर सकते हैं अनलेस कि आपको प्राइस अच्छी मिल रही हो, तो कंसिडर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा, तीसरा मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब जैसे मैंने ना मेरे साथ हुआ था, मैंने 2 प्रोडक्ट्स हंट की, दोनों के एसेंस मेरे पास सेफ थे, और जब मैंने वापस उन्हें अमेज़न पे जो है खोलने की कोशिश की तो वो मेरे पास नहीं खुली थी। मतलब मैं यूके पे कर रहा था और यूके का एड्रेस भी डाला हुआ था, लेकिन वो प्रोडक्ट्स मतलब नो रिजल्ट्स फाउंड आ रहा था। तो इस तो मतलब किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, अगर तो रिजल्ट आता ही नहीं है ना तो इसका मतलब ये होता है कि किसी वजह से वो जो लिस्टिंग है ना वो अमेजोन पे शो नहीं हो रही। अब उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, मे बी वो अमेजोन ने किसी वजह से उसको उसको रिमूव कर दिया हो या कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपको फाइंड नहीं होती तो फिर आप उसको छोड़ दें। एक ये केस भी होता है और एक दूसरा भी केस होता है जो आगे हम जाके देखेंगे, जिसके अंदर आप जाते हैं तो बाय बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। आप ऐसे ओपन करेंगे ना तो बाय बॉक्स का ओपन ऑप्शन सॉरी नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना इसके इसमें आप अवॉइड करें उन प्रोडक्ट से, यानी आप उनको फिर छोड़ दें। सही। अच्छा, और मैंने जी मतलब कुछ ब्रांड हंटिंग की थी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग पे भी गया उनके, तो मतलब उन ब्रांड्स का ये था जैसे मैंने ब्रांड के उसके फ्रंट पेज पे गया, होम पेज पे गया, तो उसकी डिटेल्स में देख रहा था, वो लोग खुद ही मतलब उन्होंने होलसेल के लिए फॉर्म भी दिया हुआ था, रीसेलर के लिए सेपरेट मतलब उन्होंने वेब लिंक भी दिया हुआ था, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी दिया हुआ था। तो इसमें तो मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटर की जो मतलब जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स ऐड करनी है तो वहीं पे वापस से उसी की डिटेल्स ऐड कर दें, ठीक है, और कोई डिस्ट्रीब्यूटर या उसका होलसेलर नहीं मिल रहा, मतलब वही ब्रांड मतलब खुद ही दे रहा है, होलसेल की जी भी बिल्कुल डीलिंग कर ऐसे रहा है वो होते हैं ना। ब्रांड। जी जी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर ब्रांड दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी जरूरी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स ब्रांड डायरेक्ट भी आपको अप्रूवल दे देते हैं। जो आप सिनेरियो बता रहे हैं ना, ये सिनेरियो का मतलब यही है कि वो ब्रांड आपको खुद होलसेल अकाउंट का जो है ना अप्रूवल दे देगा। आपको उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म सारा कुछ वो फिल करना होगा, वो आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे और डायरेक्ट आपको अप्रूवल दे देंगे। मे बी आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना पड़ेगा फिर। सही, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी, थैंक यू। जी हमजा आप सवाल कर लें। हमजा शाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर जी वो
पहले 2 सेशन तो मैंने नहीं लिए थे, लेकिन मैंने ना बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी। जी जी, आप सवाल तो पूछे इसमें अपना। ना मैं वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स किया हुआ है, होलसेल का भी किया है, पीएल का भी किया है, ड्रॉप शिपिंग नहीं की हुई। मैं ना इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं ना फ्रीलांसिंग में क्लाइंट हंटिंग के लिए कह रहा था कि क्लाइंट हंट कैसे किए जाते हैं, उसके लिए सर जी अगर गाइड कर दें आप। यार क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ना जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा डेडिकेटेडली क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ही होगा, सही है। ठीक देखें है। आप लोग अभी मेरे लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्निंग फेज में ये होता है कि आपके पास ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती नहीं है नॉर्मली। आपको खुद क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, और क्लाइंट ढूंढना इतना आसान नहीं है, इसे कन्विंस करना भी इतना आसान नहीं होता। सो जो हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे होंगे उसमें यही होगा। हम आपको पूरा बताएंगे कि आपने क्लाइंट्स को कैसे हंट करना है, ठीक है। और जाहिर है आप लोग खुद तो उन्हें इस वक्त शायद डील नहीं करने की पोजीशन में नहीं होंगे, तो आपके बिहाफ पे हम उन्हें डील कर रहे होंगे। और अगर हमारी कोई डील क्रैक हो रही होगी उनसे, आप जाहिर है ऑन बोर्ड होंगे, तो उसमें आपकी अर्निंग का एक सोर्स बन जाएगा वो, ठीक है। लाइक एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको दी जा रही होगी। और सेकेंडली ये होगा कि अगर आप कोई काम कहते हैं कि जी ये काम मेरे जिम्मे मैं करता हूँ, सही है। आप एक क्लाइंट लेकर आए, आप कहते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग मैं करूंगा, ठीक है। जी तो बिल्कुल। उसकी अर्निंग भी फिर आपको आ रही होगी, प्रोडक्ट हंटिंग के जो भी चार्जेस होंगे, सही है। तो ठीक है सर। इस तरह से हम आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें डेडिकेटेडली हम इसी चीज के ऊपर आपको ट्रेन कर रहे होंगे। सर आप हैंड्स ऑन भी करवाएंगे इसमें लाइव सेल सेंटर पे? जी देखें, हैंड्स ऑन हो जाएगा आपका। लेट्स सपोज अगर आप कोई क्लाइंट लेकर आए हैं, ठीक है, तो उस पे आप प्रॉपर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। आप यानी कि बिल्कुल ऑन बोर्ड होंगे, सारी चीजें आपके सामने हो रही होंगी, तो ऑब्वियसली आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा उसमें। ठीक है। जी। बाकी होता है कि देखें, सम टाइम्स ये होता है कि आप जो आपके क्लाइंट है ना वो अलाउ नहीं करते कि आप उनकी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करें ना। तो मे बी हमारे लिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो हम आपको दिखा सकते होंगे वो इंशाल्लाह हम दिखा देंगे, जो हमारे लिए फिजिबल होंगी। ठीक है सर, लेकिन प्रोडक्ट हंटिंग में मुझे कमांड है, सोर्सिंग में थोड़ी बहुत कमांड है सर। हम्म। तो मैं बेसिकली हैंड्स ऑन ही करना चाह रहा था लाइव सेंटर में, क्योंकि यूएई में भाई हैं तो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, बस आपको थोड़ा सा इसमें ले जी लें। जी। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक हमजा अपना आपकी आवाज पीएल नहीं आ तो रही लॉन्च कर नहीं सकते। मेरे पास एटलीस्ट। यही मैं कहना चाह रहा था कि जब तक पीएल नहीं, पीएल करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए ना सर। तो पहले मैं होलसेल स्टार्ट करना चाह रहा था, उसके बाद ही मैं सर ये पीएल की तरफ जाना चाह रहा हूँ। हेलो सर। जी जी हमजा, अभी आवाज आ रही है आपकी। जी मैं सर ये कह रहा था कि ना पहले मैं होलसेल स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद ही सर मैं वो करूँगा पीएल का, क्योंकि यूएई में भाई हैं, उन्होंने कहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन लाइव सेलर सेंटर में तो बिल्कुल पहले एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद ही सर कुछ स्टार्ट किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, फेयर इनफ। जी ठीक है हमजा, आपका कोई और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। बस ये लाइव और हैंड्स ऑन के लिए यही पूछना था, वो तो आपने कहा है कि वो बाद में आपको करवा देंगे। जी 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 बिल्कुल। सर ये अगर ऑफिस वगैरह विजिट कर सकते हैं, आपके कोई लोकेशन वगैरह हो तो? यार अभी फिजिकल ऑफिस टू बी ऑनेस्ट नहीं है हमारा। लाइक ये कि जो टीम हमारी है वर्चुअल काम कर रही है, और वो डिफरेंट सिटीज में है। लाइक कुछ लाहौर से हैं, कुछ कराची से हैं, सो डिस्पर्स्ड हैं हम लोग। ठीक एक है। फिजिकल ऑफिस की फॉर्म में नहीं है फिल वक्त हम लोग। हम्म। जी ठीक है सर। जी। ओके। ओके जी। जी कुलसुम आप सवाल कर लें, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे ना ये पूछना था कि ना मतलब होलसेल का भी थोड़ा बहुत समझ आ गया है, और ना प्राइवेट लेवल का भी। तो सर क्या आप पीपीसी पे कुछ गाइड कर सकते हैं, पीपीसी कैंपेन्स वगैरह पे? अच्छा देखिए, पीपीसी का सीन ये है कि लाइक होलसेल में हम यूज कर नहीं रहे होते, सही है। तो जाहिर है इस कोर्स में वो इंक्लूडेड नहीं होगी। बट ये कि मतलब
पीपीसी का ना एक यूट्यूब का चैनल है, वो मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। वहां पे उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया जी हुआ है। वो तुम्हारा ठीक है नाम से इस तरह से कोई चैनल है, आई डोंट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। सो वो मैं ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा, ठीक है। वहां पे ना बेसिकली सारे चैनल्स हैं लाइक डिफरेंट चीजों के ऊपर की, सोर्सिंग पे आप कहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जाहिर है पीएल की तरफ चले जाएंगे हम फिर, ठीक है। जो हमारा ये सेशन है ना, ये बेसिकली है होलसेल का। तो आई गेस लोग ना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, अगर आप पीएल को भी साथ लेके चल रहे होंगे, होलसेल को भी, तो आप भी कंफ्यूज होंगे, दूसरे लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जी तो आप मैसेज कर देना, ठीक है। मैं आपको ना वो चैनल्स की लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। अगर किसी और को चाहिए हो आप भी कर सकते हैं, मैं आपको चैनल्स की लिस्ट भेज दूंगा, यूट्यूब चैनल्स की। ठीक है सर, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। थैंक यू। वेलकम। जी मोहम्मद अली, आप सवाल कर लें प्लीज। मोहम्मद अली। जी भाई आप सवाल कर लें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलें। जी जी। यार आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा। मोहम्मद अली, यार आपने ऑडियो के थ्रू ज्वाइन नहीं किया हुआ, मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। जी किसी और का क्वेश्चन हो आप हैंड रेज कर लें तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमजा आप दोबारा से सवाल करना चाह रहे हैं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, मैं ये चाह रहा था कि आप अमेजोन एफिलिएट के बारे में भी बताएंगे हमें। यार हमजा, ये इस कोर्स में हम अमेजोन एफिलिएट के बारे में नहीं बताएंगे। उसकी रीजन ये है, ये जो डेडिकेटेडली सेशन चल रहा है ना, ये है होलसेल के बारे में, ठीक ठीक है। है। सो इट्स ऑल अबाउट अमेजोन होलसेल, ठीक है सर। ठीक है। सर इसके बारे में कोई सेशन रखेंगे नेक्स्ट आप? एफिलिएट के बारे में कह रहे हैं आप? जी जी, नेक्स्ट सेशन कोई अगर होगा एफिलिएट में। यार टू बी ऑनेस्ट एफिलिएट का हमारे पास एक्सपर्ट एक दो लोग हैं, बट ये कि उनसे पूछना पड़ेगा, अगर वो विलिंग होंगे सिखाने पे तो मैं उनसे बात कर लूंगा, बट ठीक है अबाउट इट एट द मोमेंट। जी सर, ये होलसेल में ब्रांड अप्रूवल के बारे में ये चेक करना था कि ब्रांड अप्रूवल वो कैसे ली जा सकती है। क्योंकि सोर्सिंग तो हम कर लेंगे, सोर्सिंग तो उसमें थोड़ा बंदा हम निगोशिएट हो जाता है। ब्रांड अप्रूवल के लिए सर जी वो क्या सीन होता है? यार ब्रांड अप्रूवल में ये होगा, जो हमारे नेक्स्ट सेशन होंगे ना उसमें ब्रांड अप्रूवल्स का बताया जाएगा, ठीक है। ईमेल दो तरह से आप ले रहे होते हैं नॉर्मली ब्रांड अप्रूवल्स, एक ईमेल के थ्रू और दूसरा होता है मतलब कॉलिंग के थ्रू, ठीक है। और जाहिर है उसके लिए ना आपके पास उससे पहले आपके पास रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। लाइक अगर आप यूके में काम कर रहे हैं या यूएस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर यूएस में है ना, तो आपके पास एलएलसी की इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी नेम वगैरह, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बिहाफ पे आप अप्रूवल ले रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूके में है तो वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बिहाफ पे आप अप्रूवल ले रहे होते हैं कि जी मुझे इस कंपनी के बिहाफ पे अप्रूवल चाहिए, ये सीन होता है। तो इसको हम नेक्स्ट में कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। लाइक ये मे बी नेक्स्ट सेशन तो हमारा होगा इस पे क्लाइंट हंटिंग पे, और उससे अगला जो होगा ना उसमें हम ब्रांड कॉन्टेक्टिंग पर फोकस कर रहे होंगे। सर ब्रांड इसमें हमें वो RFQ वगैरह और वो सारा कुछ करना पड़ता है। जी वो बेसिकली सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी। इनिशियली तो देखें RFQ आप तो अभी नहीं करेंगे ना, आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए पहले। जब ब्रांड अप्रूवल्स मिलती हैं उसकी बेसिस पर आप शीट भेजते हैं, ठीक है। तो उसको फिर आप शीट को एनालाइज करते हैं, वहां से आप प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं, आप देखते हैं मतलब डाटा एनालाइज करते हुए उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट करके फिर ऑर्डरिंग की तरफ जाते हैं।
ये होता है। सर एक सवाल आउट ऑफ कोर मैं कहना चाह रहा था, ये एक वेबसाइट है learningconsole.amazonadvertising.com, तो सर ठीक काइंडली है। आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? यार टू बी ऑनेस्ट मैंने तो पहली दफा सुना है, ये मुझे खुद आइडिया नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ। ये मैं सुना था, क्योंकि ना जो अमेजोन है ना, वो अमेजोन खुद ये लर्न करवाता है लोगों को, और वो कहते हैं कि सर्टिफिकेट भी अमेजोन देता है खुद। मे भी हो सकता है। आप भेज दीजिएगा, वेबसाइट भेज देना तो हम देख लेंगे उसे, मतलब एक्सप्लोर कर लेंगे, और अगर काम की होगी हम बाकी लोगों को भी सजेस्ट कर देंगे। सर इधर चैट सेक्शन में कर दूं या ग्रुप में? ग्रुप में तो सर वो है नहीं। आप कर दें, इधर कर दें, और ग्रुप ओपन किया जाएगा वैसे तो उस वक्त आप कर दीजिएगा। चले ठीक है सर। इधर करना चाहें इधर भी कर सकते हैं। चलो सर मैं कर देता हूँ। जी आपका नेम नहीं आ रहा, स्टार बना हुआ है, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप कर लें सवाल। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे पास ना होलसेल का कल ही क्लाइंट आया है, उसने मुझे मतलब कि अपने अकाउंट की एक्सेस दे दी है। तो वो मुझे कह रहा है कि मुझे अब ओवरऑल रिपोर्ट दो मेरे अकाउंट की। तो मैंने उसका अकाउंट देखा है, तो 2 से 3 प्रोडक्ट हैं जो उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो रही हैं, लेकिन कुछ ठीक है। प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल जीरो सेल्स पे हैं। तो मैं उसको अब हम्म, किस तरह से गाइड करूं? नहीं, अकाउंट रनिंग अकाउंट है उनका। जी रनिंग अकाउंट है, वो कह रहे थे और भी ज्यादा आपने प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करनी है। तो आप ठीक है। पहले मेरे अकाउंट को देख के बताओ कि मेरे अकाउंट की हेल्थ कैसी है। उसके अकाउंट की हेल्थ तो गुड है, स्टैट्स भी बिल्कुल अच्छे शो हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स कर रही हैं, 3 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स हम्म, हैं वो जीरो सेल्स हैं, 1 2 मतलब कि, या फिर जीरो, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो आप उन्हें जी बता देना कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर ड्रॉप करनी है, लाइक उनकी सेल्स नहीं है, और जी। या तो और सर उसकी इन्वेंट्री भी बहुत कम पड़ी हुई है। देखिए आप एनालाइज कर लें, आप ये देख लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा वो, लाइक मतलब ओवरऑल सेल्स डाटा देख लें कि वो सेल क्यों नहीं हो रही ना। तो अगर तो जी उनमें पोटेंशियल है, आप कोई स्ट्रेटेजी अपना सकती हैं, तो वो आप करके सर, देख लें मैंने अगर। वो जिनकी जी जी। सेल्स नहीं हो रही थी मैंने वो देखा था, तो वो उनकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा मतलब कि बुरी थी, अच्छी लिस्टिंग नहीं की हुई थी, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं थी, इस वजह से उसकी हम्म, सेल्स नहीं आ रही थी। लेकिन वो मीटू कर रहा है, तो फिर हम उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करें? एग्जैक्टली, लिस्टिंग को तो नहीं कर सकते आप ऑप्टिमाइज, तो वो जी ड्रॉप कर दें। होलसेल में ये होता है ना, जो प्रोडक्ट आपकी नहीं चलती, लाइक आपने टेस्टिंग जी की जी प्रोडक्ट की चलती, तो उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन जिस तरह आपने एक पॉइंट आउट किया है कि लिस्टिंग अच्छी नहीं थी, तो जब मी जी टू जी करने से देखना चाहिए बंदे को कि इस पे कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं हुई, लाइक इसकी लिस्टिंग अच्छी हो, जी वरना ये कि आपकी भी सेल्स नहीं आएंगी। तो जी। लेकिन सर वो उसकी पहले से ही रन हो रही थी प्रोडक्ट्स, तो वो कह रहे थे कि हाँ जी। आप मुझे अब मेरे मतलब के पूरे सेलर सेंटर की रिपोर्ट दें कि मुझे क्या हम्म। करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरा अकाउंट किस तरफ मतलब कि जा रहा है, अच्छा रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फिर मैं उससे क्या सजेस्ट करूं? आप देखें वही कर दें, लाइक लेट्स सपोज अगर 4 प्रोडक्ट्स है ना, तो 4 प्रोडक्ट्स का आप ये कह दें कि जो रनिंग है, लेट्स सपोज 2 रनिंग है, 2 रनिंग नहीं है, तो जो जी रनिंग है उन पे आप सजेस्ट कर दें कि जी हमें इन पे ये करना चाहिए, ठीक है, इन्वेंट्री मंगवानी है, जो भी करना, जो स्टेप आपने लेना है, जी पॉइंट ठीक ऑफ है एक्शन जो है। और जो ठीक है नहीं सही जा रही ना, उसकी रीजन लिख दें कि ये इस वजह से सही नहीं जा रही। तो लेट्स सपोज अगर उनकी इन्वेंट्री कम है, तो आप कहें कि जी ये लिक्विडेट कर दें, सही है। आप इन्वेंट्री को किस तरह से लिक्विडेट कर सकते हैं वो उन्हें सजेस्ट कर दें कि जी मैं और मजीद इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करें, ये सजेस्ट कर सकते हैं आपने। जी तो यही हो सकता है। ओके। तो सर जी। वो पहले एफबीए कर रहा था सब प्रोडक्ट्स पे, अब वो कह रहे हैं कि ना हमने एफबीएम करना है। तो मैं उनको एफबीए का ही सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं मैं खुद से मतलब कि कर सकता हूँ एफबीएम। उन्हें वैसे आप एफबीए का ही सजेस्ट करें, उसकी रीजन ये भी होती है ना कि अगर आप एफबीए करते हैं तो आपके बाई बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। जी तो अगर वो जी एफबीएम की तरफ जाएंगे, उन्हें बोलिएगा कि जी जो बाई बॉक्स रोटेशन होगी उसमें मतलब वो इफेक्ट हो सकते हैं। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था कि उसके पास बाय बॉक्स तो था, लेकिन उस पे सेल्स नहीं आ रही थी, जबकि 2 सेलर्स ऐसे थे जो मतलब कि अच्छी प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, लेकिन जो इनकी हम्म, प्राइस थी ना वो मतलब कि कम थी एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स। ठीक है, तो हम्म, वो मतलब कि उसके पास बाय बॉक्स भी था, लेकिन मतलब कि सेल्स नहीं आ रही थी उस प्रोडक्ट पे। तो मतलब हम्म, इसका इन्वेंट्री भी इसकी मतलब कि ज्यादा थी।
लेकिन उस प्रोडक्ट पे सेल्स नहीं थी, बाय बॉक्स भी था उसके पास। फीडबैक सही है? जी सर, रेटिंग्स तो अच्छी थी, रिव्यूज अच्छे थे, तो नहीं लेकिन अब रेटिंग, सेल्स नहीं आ रही। रेटिंग नहीं फीडबैक की बात कर रहा हूँ ना मैं, स्टोर की फीडबैक की, क्योंकि रेटिंग रिव्यूज तो प्रोडक्ट की है ना। तो जी सर, वो सब कुछ ठीक था। ओके, आप प्रोडक्ट का डाटा देख लीजिएगा ना कि प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल्स कितनी है। अगर उसकी प्रोडक्ट की सेल नहीं है, मतलब एक दो चीजें हो सकती है ना, एक तो ये कि प्रोडक्ट की सेल नहीं है तो जाहिर है वो तो फिर तो किसी को भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अगर प्रोडक्ट जी की सेल्स हैं बाय बॉक्स होने के बावजूद वो सेल नहीं मिल रही, तो फिर जाहिर है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, वो तो डाटा देख जी, के पता लग लेकिन सकता है। सर वो मैंने मतलब कि उसको सब कुछ देख लिया था उसका, लेकिन उसमें लिस्टिंग भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि इसकी सेल्स क्यों नहीं हो रही इस प्रोडक्ट पे। हम्म। राहील, इसमें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप, लाइक कोई चीजें हम देख सकते हैं, मतलब इस तरह से तो वैसे मेरा ख्याल पता नहीं लगेगा, तो वैसे अगर आप कुछ इसमें इनपुट देना चाहें राहील। जी सबसे पहले आप ये बताएं उसका BSR कितना है प्रोडक्ट का, और कितने FBA सेलर्स बैठे हैं, ये है आपके पास अभी डाटा? एफबी सर नो, अभी तो मेरे पास लैपटॉप ऑन नहीं है, तो वो पता है क्या एफबीए करें, सेलर आप ना शो। उसका डाटा शेयर कर दें मेरे साथ, आप मेरे साथ डाटा शेयर कर दें। जरूरी नहीं है कि प्राइस अगर कम लगा के बैठे हैं तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, उसके अंदर और भी होते हैं, मतलब के रीजंस जिसकी वजह से, फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बाय बॉक्स आपको नहीं मिल पा रहा होता। जी एक ये सर, होता है कि मुझे जो सर पहले ने कहा बैठे था, हैं। मैं जी वर्क गई थी, तो राइट। वर्क में मुझे सर ने मतलब कि कहा था कि आप प्राइस ऑटोमेशन करके देखें, तो वो प्राइस सेट हो जाएगी तो फिर आपके पास मतलब कि सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने फिर वो जी, मैं सिलेक्ट वही राइट। किया चीज था कहा रात ना कि को। वो फैक्टर्स काफी सारे होते हैं ना, तो आप अगर एक दफा शेयर कर दें ना कि वो प्रोडक्ट कौन सी है, और आपका जो जिससे आप सेल कर रहे हैं, मीटू कर रहे हैं, जी जी उस स्टोर के क्या इस वक्त की रेटिंग्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स कितने हैं, ये सारा कुछ देख सकते हैं, फिर हम बता सकेंगे कुछ। चलिए सर, मैं फिर आपको शेयर कर देती हूँ अभी कुछ देर में। थैंक यू। जी ठीक है जी। खुरम, आप कुछ कह रहे थे? वो असल में ये कह रही थी कि बाय बॉक्स है लेकिन बाय बॉक्स होने के बावजूद सेल्स नहीं आ रही। जी, मैं वही देखना ये चाह रहा हूँ ना कि क्या वो फिर डिग आउट करना पड़ेगा कि क्या रीजन हो सकती है। एग्जैक्टली, चले ठीक है, वो डाटा आपसे शेयर कर देंगे, आप जी, देख जिस लीजिए। तरह आपने बोला ना कि शायद उसकी ओके सेल्स ही सर, बहुत कम थैंक यू। हो, तो वो तो हम देख जी लेंगे जी ना जी। कि सेल्स आ भी रही हैं या नहीं, और इसको क्यों नहीं मिल रहा, वो हम देख लेंगे, उसमें कोई रीजन क्या बनती है उसकी। जी ठीक बिल्कुल है सर, ठीक है। थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू। जी माहम, अच्छा आप कर ले सवाल जी। जी सर, मुझे ना ये पूछना था, वो जो टैबलर्स का भी दिया हुआ था, तो मुझे शो करना था कि वो A to Z हम वही सेंड कर दें, टेम्पलेट मतलब रीसेलर और वेबसाइट अटैच करके, जो ब्रांड्स के अप्रूवल के लिए देते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आपने कस्टमाइज करना है, लाइक आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कोई टेम्पलेट बना सकते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। लाइक इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये कि इंफॉर्मेशन पूरी जानी अ, चाहिए और प्रोफेशनल वे में जाए। जी सर, आपका कुछ चेंज होगा टेम्पलेट तो आप शेयर कर दें। अच्छा, ब्रांड कॉन्टेक्टिंग का ना वो नेक्स्ट है सेशन, तो ज़ाहिर इसकी अभी शेयर नहीं किया हुआ हमने, अदरवाइज ये होगा बाकी लोग कंफ्यूज होंगे ना, जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होके चल रहे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अगर आपको, जी अगर आपको टेम्पलेट चाहिए ना, तो वो मेरा ख्याल है इनेबलर्स वाला ही यूज करनी है, अभी अनाया से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी माहम, आप सवाल कर लें। जी, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था कि जब हमें प्रोडक्ट मिल जाती है ना ब्रांड से, जो हमने फाइंड की हुई है अमेज़न पे, वहाँ पे लेकिन प्राइस का बहुत फ़र्क आता है। मतलब अमेज़न पे वो कम रेट में बिक्री होती है, और जो ब्रांड है या फिर कोई भी होलसेलर या सप्लायर, उसकी वेबसाइट पे या तो वो उसके बराबर होती है या ज़्यादा होती है। फिर इसमें तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। ये हम लेंगे जी भी जी, फिर प्रेप सेंटर से, फिर वो सारे FBA वो निकाल के टैक्सेस वगैरह। तो उसको फिर हम स्किप कर देंगे ना, लाइक उसको हम स्किप कर देंगे उस प्रोडक्ट को। ठीक, इस तरह की एक मिल गई थी, लेकिन उसमें सिर्फ प्राइस का इशू था।
प्रोडक्ट वैसे मिल गई थी ब्रांड से। और दूसरी बात ये है कि जो ब्रांड या होलसेलर मतलब जब हम साइन अप करते हैं उनके साथ, तो वहाँ पे हमें अपनी कंपनी की डिटेल शेयर करनी होती है, तो वो हमें आप प्रोवाइड करेंगे जब हम ब्रांड प्रोवाइड की जाएंगी डिटेल्स। ठीक ठीक है, थैंक यू। जी अच्छा, कोई और सवाल करना चाहें? आपका एक और सवाल आप कह रही थी, आप कर लें प्लीज। जी आप में से किसी का क्वेश्चन हो आप हैंड रेज करके कर सकते हैं। जी सवाल कर लें अगर किसी का है, अदरवाइज ये होगा हम फिर सेशन एंड कर देंगे अगर नहीं है सवाल। आपका अगर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी है आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और लास्ट 4 सेशन से आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। जी जिया खान आप सवाल कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैंने ना FBA कैलकुलेटर के बारे में पूछना था कि उस पर हम कैसे वो करते हैं और लीस्ट और सेलिंग प्राइस जो होती है वो कौन सी होती है? ओके जी राहिल आप गाइड कर दें इसमें। अच्छा सिस्टर, FBA रेवेन्यू जी कैलकुलेटर के नाम से एक कैलकुलेटर है जिसकी आप बात कर रही हैं, ऐसे ही है? आपने देखा हुआ है ना वैसे जी इसको सर, ओपन करके? जी देखा हुआ है। अच्छा वैसे मैं अभी बता देता हूँ, इसके ना सेशन आगे डिटेल में भी आएंगे जहाँ हम पहुंचेंगे ना कि हमें जब ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से शीट आती है तो हम कैसे असेस करते हैं कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है, लेकिन हम उधर जानी डिटेल में बात कर लेंगे। भी मैं आपको वैसे बता देता हूँ इसके अंदर जो जी सेक्शंस होते हैं ना, आपने सबसे पहले ऊपर एसएन उसका कॉपी करना है, ठीक है। एसएन कॉपी करके जी आप उसको बिल्कुल। जब सर्च करेंगे तो प्रोडक्ट सामने आ जाएगी। इसके अंदर नीचे 2 जी कॉलम्स जी होते हैं, इसके अंदर एक मर्चेंट वाला होता है, एक अमेजोन वाला होता है, FBA वाला, ठीक है ना, फुलफिल्ड बाय जी अमेजोन। जी हमने उसके अंदर डाटा पुट करना होता है। सबसे पहले जी हम उसकी सेलिंग प्राइस पुट करते हैं। अच्छा सेलिंग प्राइस जो मिनिमम है ना जो हम लेते हैं वो ये होती है कि फिर लास्ट 3 मंथ्स में वो मिनिमम किस सेलिंग प्राइस पे सेल हो रहा था, और मीन्स उसका 90 डेज की। जी 90 डेज की। उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि कीपा के अंदर आप जाएं और उसके अंदर जो बाय बॉक्स की आपने लाइन देखी हुई है ग्राफ के अंदर, कीपा की पिंक कलर की हाँ होती है, जी अगर आप जी उस पर देखिए। अपना माउस लेके जाएंगी ना तो जहाँ पे सबसे नीचे हो गई हुई है ना वहां से आप देख सकती हैं कि मिनिमम किस रेट प्राइस पे सेल होता रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल। वो इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है, वो वहां से आप पुट करेंगी इसके अंदर सेलिंग प्राइस नंबर 1, ठीक हो जी गया। अच्छा दूसरी चीज जो उसके अंदर आपने ऐड करनी होती है ना, उसके अंदर एक लिखा होता है शिप टू अमेजोन। जी ये बेसिकली यहाँ पे हम नॉर्मली जो है ना $1 ऐड कर देते हैं। यूएसए की अगर बात करें $1 से मुराद ये है, शिप टू अमेजोन का मतलब क्या है, ये उन्होंने हमारे हाथ में रखा हुआ है क्योंकि ये हमने खुद कैलकुलेट करनी होती है। शिप टू अमेजोन का मतलब ये है कि आपने जब उसको ऑर्डर कर दिया ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से, उसके बाद आपने उसको 3PL भिजवाया, वहाँ पे उसके ऊपर लेबल वगैरह लगवाया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको अमेजोन के FBA वाले वेयर हाउस में भेजा। तो नॉर्मली हम इसके अंदर इनिशियल असेसमेंट के लिए $1 एक प्राइस ऐड कर देते हैं कि जी $1 के अंदर ये हमारा काम हो जाएगा। 2 चीजें होंगी, आपने ऊपर मिनिमम प्राइस डाल दी, नीचे $1 ये शिफ्ट अमेजोन वाले में डाल दिया। तीसरी चीज जो जी आप डालेंगे कि वो एंड पे लिखा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि आपको ये जी पड़ती हाँ कितने जी की प्रोडक्ट है। ये बेसिकली वो प्राइस होगी जो आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर देगा जब आप उससे जी शीट मंगवाएंगे ना, उसके अंदर लिखी होती है। आपने वो चीज़ वहाँ पे ऐड करनी है और उसके बाद आपने नीचे कैलकुलेट का बटन दबाना है तो वो आपको बता देगा कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट है या लॉस है। मतलब वो ग्रीन या रेड दिखाता है, प्रॉफिट होगा तो ग्रीन होगा, नीचे लिखा होगा इतने % प्रॉफिट है और इतने डॉलर प्रॉफिट है, वरना वो रेड जी कर देगा बिल्कुल। और माइनस में दिखाएगा कि इतने हाँ माइनस जी परसेंटेज में आप जा रहे हैं। तो ये तरीका होता है इसका। जी। और मैंने लीस्ट प्राइस का पूछना था कि वो हम कहाँ से चेक करते हैं? जी वो कौन बाय सी? बॉक्स की जो मैं बता रहा हूँ ना, बाय बॉक्स की अगर आप वो लाइन देखेंगी ना पिंक कलर की, हाँ जी अगर आप कोई प्रोडक्ट मुझे भेजते हैं मैं आपको उसका बता भी दूंगा कि इसकी मिनिमम प्राइस क्या है। वो उसका तरीका ये है कि बाय बॉक्स की जो पिंक लाइन है ना उसके अंदर अगर आप ऊपर माउस लेके जाएं तो जहाँ पे सबसे नीचे गई है ना ग्राफ, सबसे नीचे जहाँ पे जी गया है जी उसका, वो उसकी मिनिमम प्राइस थी जहाँ पे तक वो गया है लास्ट 90 डेज में।
सर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, नो इशू, आप उधर भेज दें। अगर वो ऐसी कोई हाँ जी कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं है तो आप वहाँ भेज दें। अगर आपने मुझे डायरेक्ट भेजनी है तो मुझे मेरे से शेयर कर दें, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर। ठीक है जी सर। और जी। एक और क्वेश्चन भी था ROI के लिए। वो फिर ROI जो होगा वो खुद ही निकल आएगा जी, या ये सारी चीजें एक्चुअली पुट करने से? ये जब वो हम अगला सेशन करेंगे ना, मेरा ख्याल है उधर आप पूछ लेंगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। उधर मैं डिटेल जी में जी एक्सप्लेन ठीक कर है। दूंगा। प्रॉफिट समथिंग जी एल्स, ठीक है। ROI समथिंग एल्स, तो वहाँ पे डिटेल में जब हम बात करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको डिटेल से बता दूंगा उसका। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। फैजान भाई एक ना क्या हुआ है मैसेज में, तो वो आप देख लें और उसका आंसर कर दें प्लीज। जी फैजान भाई आपको आवाज आ रही? जी जी आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन हुआ है मैसेज में, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। वो कह रहे हैं कि कैन वी डू होलसेल FBA इन द होल ऑफ यूरोप फ्रॉम अ सिंगल सेंट्रल अकाउंट। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये है कि कैन वी डू PL एंड होलसेल फ्रॉम द सेम सेलर सेंट्रल अकाउंट। बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ये रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए कि उसका रीज़न ये होता है कि PL में जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रही होती है, और होलसेल में हमें मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी। PL में ज़ाहिर है हमारा ज़्यादा बजट उसमें यूज़ हो रहा होता है, और होलसेल में नहीं हो रहा होता। होलसेल में कभी कभार कुछ चांसेस होते हैं कि हमें कोई IP कंप्लेन हो जाए, और PL में भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमें कोई ना कोई इशू आ जाए। तो दोनों बिजनेस में अगर किसी एक बिजनेस में भी इशू आएगा, तो उससे हमारा दूसरा बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा होगा। लेट्स से अगर हमें होलसेल में कोई IP कंप्लेन आ गई या कुछ भी कंप्लेन आ गई, और हम उसी अकाउंट पे PL भी कर रहे हैं, तो हमारा एट दी एंड अगर अकाउंट बंद हो रहा है तो हमारी दोनों चीजें अफेक्ट हो रही होंगी। तो बेहतर यही है कि एक अकाउंट पे एक एक्टिविटी की जाए, या तो PL या होलसेल। और दूसरा सवाल ये है कि कैन वी डू होलसेल FBA इन द होल ऑफ यूरोप। जब हम अकाउंट बनाते हैं USA की डिटेल्स पे या UK की डिटेल पे, तो वो हमें कुछ मार्केट प्लेस दे देता है कि इन मार्केट प्लेस पे आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर हम USA की बात करें तो USA में हमें 13 मार्केट्स दे देता है वो, उसमें हम किसी में भी सेल कर देते हैं। इसी तरह UK में भी हमें वो जितनी मार्केट्स दे रहा होता है, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा UK के अलावा यूरोप पूरा ही आ रहा होता है, तो हम वो मार्केट को सेलेक्ट करके हम सेल कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ये ऐड कर दूं कि अगर लेट से आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट की अमेजोन जो फीस चार्ज करता है 39.99। अगर हम UK में सेल कर रहे हैं और हमने उधर सेल ग्लोबली करके हम एक दूसरे भी यूरोपियन कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोफेशनल फीस है वो 39 फॉर UK कट रही होगी हर मंथ, और 39 फॉर फ्रांस लेट से। ये है सारा सिनेरियो। अच्छा, लेकिन फैजान भाई इसमें जो होलसेल की बात कर रहे हैं ना, एक अकाउंट से, अगर आपका US का अकाउंट है, आप यूरोप में ब्रांड अप्रूवल्स तो नहीं ले सकेंगे ना? लाइक जी आपकी हाँ, कंपनी अगर ही US की रजिस्टर्ड है। जी। जी बिल्कुल, ये इशू आएगा कि लेट से अगर हम USA की अकाउंट की डिटेल्स पे यूरोप में सेल करना चाह रहे हैं, तो हम सेल तो कर सकते हैं, मगर हमें अप्रूवल नहीं मिलेगी कि हम USA की हमारे पास कंपनी है, USA का अमेजोन का अकाउंट है, मगर हमने उसको सेल ग्लोबली किया और हम उसको सेल कर रहे हैं UK में भी। तो UK में जब हम ब्रांड्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट कर रहे होंगे, तो वो जाहिर है हमसे लिमिटेड कंपनी की डिटेल्स मांगेगा, हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जो कि हमारे पास नहीं होगा। उसके लिए हमें एक और कंपनी बनानी पड़ेगी, मगर उसी अकाउंट के थ्रू हम सेल जरूर कर सकते हैं अमेजोन के थ्रू। और इसी तरह अगर हम UK में हैं और UK की डिटेल्स पे हमने कंपनी बनाई हुई है, और अगर हम किसी और कंट्री के ब्रांड को अप्रोच करेंगे, तो जाहिर है वो हमें उसी कंट्री के
कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज सेलिंग में कोई इशू नहीं है। अमेजोन हमें इस चीज से मना नहीं करता है कि आप सेल नहीं कर सकते दूसरी मार्केट में। जी ठीक हो गया। हाँ। जी अली आप सवाल कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। खुरम भाई, अभी सर फैजी ने वो मेरा कुछ आंसर क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जो है रजिस्टर्ड है इटली में, लेकिन हम यूके में होलसेल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्यों अलाउ क्यों नहीं करते हमें कि हमें वहाँ पे क्यों रजिस्टर्ड एक और कंपनी करवाना पड़ती है? तो इटली में अगर है हमारी कंपनी रजिस्टर्ड, तो क्यों नहीं हम कर सकते वहाँ पे? उसका रीजन ये होता है कि जैसे आपकी कंपनी इटली में रजिस्टर्ड है और आपके पास अगर इटली में यूके में सेलिंग का ऑप्शन आ रहा है तो अमेजोन तो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर जब आप यूके में किसी भी कंपनी को अप्रोच करेंगे कि हमें एक ब्रांड लेट से कोई भी ब्रांड बेचना है, तो वो आपकी जी सर। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे जाहिर है डिटेल्स मांग रहा होगा। अब आपकी इटली की डिटेल उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि वो जाहिर है अपनी कंपनी में टैक्स, अपने कंट्री में टैक्सेशन को देख रहा होता है और बाकी चीजों को देख रहा होता है। तो वो अच्छा सर। उन्हीं लोगों को अप्रूवल दे रहे होंगे जिनके पास कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, मतलब सारा डेटा होगा कि उस ब्रांड को पता होगा कि जो इटली का जो भी सेलर है जी जी। मतलब उस ब्रांड को पता होगा कि सेलर ये इटली का है मगर इसके पास यूके की कंपनी की डिटेल्स हैं। तो जी उनको जी। अपनी टैक्सेशन और बाकी रिक्वायरमेंट को भी देखना होगा। इस वजह से वो एक आउटसाइडर को अपना ब्रांड बेचने की इजाजत नहीं देंगे अनलेस उनकी कोई वहां पे कोई एग्जिस्टेंस हो। अगर आपके पास इटली की डिटेल है तो आप इधर से बेच तो रहे हैं ऑनलाइन, मगर आपके पास यूके में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके सर। तो एग्जैक्टली, थैंक इसलिए वो प्रॉब्लम करेगा। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी अली आपका क्वेश्चन हो गया। किसी और का सवाल हो आप हैंड रेज कर लें, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी अब्दुल्ला आप सवाल कर लें। एक तो मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे हम कीपा का ग्राफ चेक करते हैं तो उसमें लेट सपोज एक प्रोडक्ट है वो जो है अमेजोन पे 2016 से सेल हो रही है और अमेजोन आ गया था उस पर 2016 में आ गया, 2017 भी रहा, 18 भी रहा, फिर उसने 19 में ड्रॉप कर दिया, या फिर मतलब इस तरह से ये 2 साल पहले तक वो सेल कर रहा था फिर नहीं कर रहा। तो इनको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग या नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। एक्चुअल लास्ट कुछ टाइम की हिस्ट्री देख रहे होते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली लास्ट 3 मंथ्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, मगर अगर हम देखते हैं इससे पहले अमेजोन भी आया था तो फिर हम उसको मजीद एनालाइज कर लेते हैं कि अमेजोन कब आया था, कितनी प्राइस पे बेच रहा था, कितने टाइम स्टॉक इन स्टॉक रहा, कितने टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहा। जैसे लेट से आप बोल रहे हैं कि 2016 में अगर एक प्रोडक्ट पे एक लिस्टिंग पे अमेजोन आया, उसने कुछ टाइम बेचा, फिर वो दोबारा आया और अभी 1 आध साल से या 6-8 महीने से अगर वो एक्टिव नहीं है तो और हमें उस प्रोडक्ट में अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सही। और दूसरी चीज़ ये कि जो मतलब जहाँ डिफरेंट सेलर्स का नाम, सेलर्स पे हो रहे होते हैं डिफरेंट सेलर्स, तो वहाँ पे अक्सर अमेजोन वेयर हाउस, amazon.eu इस तरह से भी जो है कुछ सेलर्स शो हो रहे होते हैं, तो वो स्पेसिफिक अमेजोन तो नहीं होता ना, या वो अमेजोन के उसमें ही काउंट होगा, अमेजोन डोमिनेंसी में? असल में कभी कभार अगर हम देखें ना, लेट से अगर हम यूएसए की बात करें या यूके की बात करें तो लिखा हुआ होता है, यूके की अगर हम बात करें तो कभी कभार लिखा हुआ होता है कि अमेजोन एक दूसरे कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो दूसरे कंट्री से उसको शिप कर रहा होता है, तो वो हमारे लिए इतना इशू नहीं आता। अब ये चीज उस पर वेरी करता है कि बाय बॉक्स की रोटेशन क्या है और है कौन सा, अमेजोन किसी और कंट्री से शिप कर रहा है, यूज शिप कर रहा है, या उसकी कंडीशन क्या है। अब ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है।
इसकी कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि जिस पे हम बोलें कि इस पे आपको जाना चाहिए और इस पे नहीं जाना चाहिए। सही। और ग्राफ में, कीपा के ग्राफ में मतलब हम जब एफबीए का तो सामने शो हो रहा होता है एफबीए की लाइन, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही हो, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में ठीक थी या 1 वीक तक वो स्ट्रेट थी, और फिर जैसे हमने उसको 3 मंथ्स पे चेक किया तो फ्लक्चुएशन आ रही है, और फिर एयर पे चेक किया या ऑल पे चेक किया तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, और बीच में वो लाइन ड्रॉप भी हो रही है, तो इन दोनों का मतलब क्या सीन होता है वो भी बता दें। अच्छा, देखिए जो ड्रॉप हो रही होती है ना, जो पिंक लाइन होती है, पिंक लाइन हमारी बाय बॉक्स की होती है। समझ लें लेट से पिंक लाइन दिसंबर तक आ रही है और पूरे जनवरी में ड्रॉप है और फेब में दोबारा स्टार्ट हो गई है, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स सप्रेस हो गया, या ये बोलते हैं कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। उसका रीजन ये होता है, मतलब ये एक 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 सिचुएशन है जो मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन ये होता है कि जब वो प्राइस को दूसरे सेलर्स अमेजोन की एक्सपेक्टेड प्राइस से ज्यादा बेच रहे होते हैं, मतलब एक अमेजोन ने अज्यूम किया हुआ है कि ये प्राइस $10 से ज्यादा की नहीं है, अब वो 12, 13, 15, 14 पे चली जाती है, तो जब उसकी उस लिमिट से ऊपर जाती है तो बाय बॉक्स अमेजोन उसको सप्रेस कर देता है। अब सप्रेस को हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो आपकी वो पिंक लाइन जो है वो बीच से ड्रॉप हो जाती है जैसे आप बता रहे हैं, दूसरा ये होता है कि हमारे राइट हैंड पे जो लिखा हुआ आता है कि सोल्ड बाय दिस शिप फ्रॉम अमेजोन, वो भी हमें वहां शो नहीं हो रहा होता, सिर्फ एक लाइन शो हो रही होती है कि सी ऑल बाइंग्स ऑप्शन, उसको हम क्लिक करते हैं तो हमें पता लगता है कि उसमें कौन कौन सेलर वो कर रहा है। अब ये एफबीए में अच्छा, इस कंडीशन में ऑर्डर सिर्फ उसको आता है जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, इसमें प्राइस वॉर होती है। तो ये अगर किसी की लिस्टिंग ज्यादा सप्रेस है, अनक्वालिफाइड है, तो उसमें एफबीए सेलर को नहीं जाना चाहिए, कोई ड्रॉप शिपर है तो वो चला जाए, ये एक एडिशनल बात बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम उन प्रोडक्ट्स को भी कंसीडर नहीं करते जिनकी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, प्राइस फ्लक्चुएशन इन अदर वर्ड्स प्राइस वॉर है, तो वो हमें काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। और ये जो प्राइस वॉर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप उसमें देखेंगे ज्यादातर एफबीएम सेलर बैठे हुए होंगे, वो एक्चुअल ड्रॉप शिपर होते हैं और वो उनके पास स्टॉक तो होता नहीं है, तो वो प्राइस को हर थोड़े देर बाद वो कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, ये ये मतलब इसका क्राइटेरिया हमें ग्राफ से ही पता चल जाता है ना प्राइस फ्लक्चुएशन का, या फिर हमें सेलर्स चेक करने होते हैं, सब सेलर्स की प्राइस देखनी होती है, या ग्राफ से जो मैं लाइन का कह रहा हूँ तो वो तो सिर्फ एफबीए की होती है, फिर एफबीएम की प्राइस को मतलब किस तरह चेक करेंगे, सेलर्स, सब सेलर्स की प्राइस देखनी होगी फिर। नहीं, जो ग्राफ आपको बता रहा होता है ना, ग्राफ उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा होता है कि ये एफबीए है या एफबीएम है, मतलब जो पिंक लाइन है बाय बॉक्स की वो बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा, और इसलिए वो कि हम जो लोग तो एक उसी लाइन को जो शो, कंसीडर कर रहे होते हैं। जी, वो जो मतलब नॉर्मली अगर आप ग्राफ ओपन करो और आप लॉगिन नहीं किया हुआ आपने, तो जो एक लाइन ब्लू या आई गेस डार्क पर्पल होती है, वो जो शो हो रही होती है, तो वो तो एफबीए के लिए होती है ना, न्यू डॉट करके जो न्यू लिखा हुआ होता है। असल में हम लोग जब भी कीपा का ग्राफ खोलते हैं तो उसमें जो जो लाइंस शो हो रही होती हैं, लेफ्ट में लिखा हुआ होता है कि इस लाइन का मतलब ये है, तो वो आप देख लें। वैसे हम लोग जो ज्यादातर एफबीए के लिए देख रहे होते हैं, वो उसके लिए देख रहे होते हैं, वो हम ज्यादा फोकस हमारा होता है कि बाय बॉक्स किसके पास है, बाय बॉक्स की प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन है, इसलिए कि अल्टीमेटली सेल उसी के पास आ रही होती है जिसके पास बाय बॉक्स होता है। सही। और मतलब दूसरी कंडीशन तो ये होती है ना कि जैसे मतलब लेट्स सपोज वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई इस पे 8 सेलर्स बैठे हुए हैं, मतलब 8 सेलर्स ने मीटू किया हुआ है, और 4 सेलर्स शो हो रहे हैं, उसको ओपन करो तो मतलब वो बाकी के जो 4 सेलर्स हैं उनके पास बाय बॉक्स नहीं जा रहा है, जब भी नहीं शो हो रहे हैं ना वो बाकी 4, या कोई और रीजन भी होते हैं इसके। नहीं, बाकी चार कहाँ शो नहीं हो रहे। मतलब जैसे हमने सिंपल ओपन की जहाँ पे न्यू करके ब्रैकेट में नंबर ऑफ सेलर्स लिखा हुआ होता है ना, तो वो नंबर ऑफ सेलर्स में 8 लिखा हुआ है, और जब हमने उसको क्लिक किया तो हमारे पास सिर्फ 4 सेलर्स शो हो रहे हैं, तो इसकी यही वजह होती है ना कि बाकी 4 को बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, जब भी अमेजोन उन्हें वहां पे शो नहीं कर रहा, या कोई और वजह है कि अमेजोन नहीं ने उनको सेलिंग से रोका हुआ है। नहीं, अगर हम सिर्फ कीपा की बात करें तो कीपा में ऐसा हो सकता है, मगर अगर हम राइट हैंड पे जो न्यू 3 फ्रॉम, न्यू 4 फ्रॉम, तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जितने लिखे हुए उतने ही आएंगे, वो एफबीएम हो या एफबी हो।
और कीपा में आपको ये आएगा इशू कि अगर आप बाय बॉक्स रोटेशन देख रहे हैं लेट से, तो उसमें आपको वो बहुत सारों के दिखा रहा होगा और वो नाम आपकी लिस्टिंग में, मतलब लिस्टिंग में जो एक्टिव सेलर है उनके पास नहीं आ रहे होंगे। तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे या ये पहले सेल कर रहे होंगे, तो इसलिए इनका नाम इधर नहीं आ रहा। अदरवाइज आपके जितने एक्टिव सेलर्स हैं उनका नाम वहाँ आ रहा होता है। और हम लोग मतलब किसी ऐसे प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं मतलब जिसका हमें ब्रांड तो मिल गया है, ब्रांड भी मिल गया हमें, प्रोडक्ट भी ठीक है, लेकिन उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, होलसेलर सप्लायर नहीं मिल रहा। नहीं, अगर ब्रांड मिल गया है तो फिर हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हम बिल्कुल कंसीडर करेंगे अगर वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है और हमें प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 10% आ रहा है हमारे पास, तो हम कंटिन्यू करेंगे उसको। सही। और उनको उन ब्रांड्स को कंसिडर कर सकते हैं मतलब जैसे एक ब्रांड है वो उसकी वेबसाइट से और मतलब प्रोडक्ट ब्रांड को होम पेज ओपन करके पता चल रहा है कि ये जापान से जो है मतलब इसको डील कर रहा है, या जैसे यूएस में लेकिन वो यूके से डीलिंग कर रहा है, तो इनको कंसिडर कर सकते हैं या नहीं? मतलब अगर इनका होलसेलर भी मिल जाए, वो यूएस में ही डीलिंग कर रहा है, वो यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन अपनी दे रहा है, तो इन ब्रांड्स को कंसिडर कर सकते हैं? असल में हम लोग जिस भी ब्रांड को जिसके पास भी जा रहे होंगे, हम तो पहले उसका क्राइटेरिया देखेंगे कि इसकी रेटिंग क्या है, इसकी बाकी चीजें क्या है। उसको वो कंसीडर करते हुए हम उसके ब्रांड को देखेंगे। अब वो ब्रांड जहां से भी डील कर रहा है उसकी एग्जिस्टेंस तो उस कंपनी में, उस कंट्री में होगी, मस्ट चाहिए। मतलब यूके में अगर आप किसी को कंसीडर कर रहे हैं तो यूके में वो एग्जिस्ट करता होगा, बैकएंड पे वो कंसर्न नहीं है। जो आपका मेन कंट्री है उसमें वो एग्जिस्ट करता होगा और उसकी कोई ब्रांच होगी या वहां होगी, वो वहीं से आपको शिप कर रहा होगा। एक्चुअल वहां जापान से या चाइना से या कहीं और से शिप नहीं कर रहा होगा। चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने बस ये पूछना था कि अपना यूरोप में लाइक जर्मनी या फ्रांस में, तो वहां पे काम करने के लिए मिनिमम आप कितने सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट? असल में हम किसी भी कंट्री में चले जाए, एक एक मिनिमम है कि हम लोग अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आप $5,000 से स्टार्ट कर लें। अगर हम जर्मनी में काम कर रहे हैं लेट से, तो इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे यूरो में। एक एक आपका ऑन एवरेज ये होना चाहिए बजट, जिससे एक आप थोड़ा सा अच्छी तरह मार्केट में प्ले कर सकते हैं। अगर आप किसी वीए के थ्रू, किसी और के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आपका इससे ज्यादा बजट होना चाहिए, कोई 7-8 हजार। अदरवाइज आप 5,000 में भी जा सकते हैं, वो कोई भी मार्केट हो। इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। एक जनरल रूल यही है। अच्छा, इससे अगर मतलब वहां पे अगर सपोज मेरा छोटा भाई है, वो वहां पे मौजूद है और वो सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये वो सब कुछ वहां से वो खुद कर सकता है, तो इससे कुछ प्लस पॉइंट भी हो सकता है, यानी कि कुछ फायदा भी हो सकता है? या अगर एक बंदा यहाँ पे रह के और वहाँ की सारी कंपनी वहां से रजिस्टर करवा के फिर वो कर रहा है? एज सच कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि वही काम यहाँ से बैठे हुए कर रहे हैं। वो भी देखें, इसलिए कि हम लोग तो शायद पाकिस्तान में थोड़े से फिजिकल चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व है। वहां पे अगर आपका भाई भी लेट से काम करता है, वहां रजिस्टर्ड करवाएगा, तो वो भी ऑनलाइन ही करवाएगा। वो वहां जाके किसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं होंगे आपके भाई के मुझे ये कंपनी रजिस्टर करवानी। थोड़ी बहुत आपकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट सेव हो सकती हो शायद, के एड्रेस वगैरह या बाकी चीजें वगैरह आपके भाई यूज कर लें अपनी। अदरवाइज इतना ज्यादा कोई अफेक्ट नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू। जी, किसी और का क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। आपको मैंने अनम्यूट किया है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि
जब हम देखते हैं जो मीटू लिस्टिंग में होता है कि न्यू 6 फॉर्म, मतलब वहां पे FBA सेलर 6 हैं, लेकिन जब हम कीपा में जाके बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं तो वहां पे ना कभी 2 शो होते हैं, कभी 1। इसका यही मतलब होता है कि वो जो वहां पे हमें बाय बॉक्स में शो हो रहे हैं वो किसी टाइम में सेल कर रहे थे, लेकिन अब वो या तो आउट ऑफ स्टॉक है या वो किसी रीजन से सेल नहीं कर रहे। तो हमने क्राइटेरिया तो ये देखना है ना कि 3+ FBA सेलर्स होने चाहिए। तो हम उसी को कंसीडर करेंगे जो बाय बॉक्स में है, या फिर हम कीपा का रिजल्ट है उसको देख के उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहे होंगे? हम लोग अपने प्रोडक्ट को इस तरह सिंपल कंसीडर कर रहे होंगे कि हम लोगों ने उसकी वो लिस्टिंग खोली और जहाँ पे लिखा हुआ आता है शिप फ्रॉम एंड सोल्ड बाय, उसके नीचे जो है वो हमारे पास 3 सेलेक्ट होने चाहिए बस। मतलब टोटल हमारे पास जो लिस्टिंग शो हो रही होगी उसके लिए हमारे पास हमें कीपा या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ये हमें सिंपल अमेजोन की लिस्टिंग पे शो हो रहा है कि इसको कितने लोग सेल कर रहे हैं। बाकी ठीक बाय ठीक बॉक्स में बिल्कुल इसी तरह पता लगता है कि वहां पे लेट से अगर हमारे पास 10 नाम आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 सेलर हैं तो बाकी जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए या कोई भी रीजन से हो सकता है कि पहले उनको जी बाय बॉक्स मिलता था अब नहीं आ रहा, तो वो उसको हम कंसीडर करने के टाइम पे नहीं ले रहे होंगे। शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे हम बाय बॉक्स जरूर देख रहे होंगे। ठीक है। जी किसी और का क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। जी किसी का सवाल हो आप कर सकते हैं। आई गेस अच्छा माँ हम पूछा है पूछ उसका रहे आंसर हैं। कर दे। जी प्लीज। मैंने पूछा था कि अगर 2 वेरिएशन हो उसमें हम काम कर सकते हैं, सिर्फ 2 हो अगर। जी जी बिल्कुल काम कर सकते हैं। जितनी वेरिएशंस कम होंगी हम लोगों के लिए वो प्रोडक्ट उतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए कि जितनी ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं वहाँ पे हमें स्टॉक ज़्यादा एक एक का लेना पड़ता है या हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो 2 वेरिएशन या 1 वेरिएशन पे हम बिल्कुल काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि जब हमने एक ब्रांड को हंट कर लिया है और बाद में जब हम उसके पे हम अप्रूवल भी लेते हैं तो वो हमें नहीं देता, तो हम फिर उसी से डिस्ट्रीब्यूटर का देते हैं ब्रांड से। जी इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसको बोल दें कि आप हमें अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस दे दो। कुछ ब्रांड्स हैं जो दे देते हैं, कुछ बोलते हैं कि आपने खुद जाके सर्च करना है। अगर ब्रांड दे दे तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि ब्रांड अपने अप्रूव ही को देगा, इसलिए कि बाकी भी मार्केट में होते हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटर बट एक्चुअली वो ऑथराइज नहीं होते। तो अगर ब्रांड देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ब्रांड नहीं देता, जिस तरह बहुत सारे ब्रांड्स नहीं देते, तो फिर हमें उसको खुद से सर्च करना पड़ेगा। फिर जब हम सर्च कर लेंगे और फाइनलाइज कर लेंगे किसी को, तो फिर हम ब्रांड से कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम दिस, क्या ये आपका ऑथराइज है? तो वो ब्रांड बोलेगा येस और नो, फिर हम उसको लिस्ट कर देंगे अगर वो ऑथराइज्ड होगा तो। वो ब्रांड इजाजत ही ना दे, मतलब कोई जवाब भी ना दे, कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, फिर क्या कर सकते हैं? कॉल कॉल करेंगे हम, इसलिए कि सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है ब्रांड अप्रूवल का या ब्रांड से कुछ पूछने का, वो कॉल होता है। तो आप कॉल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। और अगर फिर वो इजाजत ना दे देन हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं। नहीं, वो ब्रांड क्या बोले कि मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी सेल नहीं कर सकते। अगर ब्रांड हमें अप्रूवल नहीं देता तो फिर हम ब्रांड से ही उसके किसी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर का कांटेक्ट लेंगे। जी ये कंडीशन है कि ब्रांड बोलता है कि वी आर नॉट ऑफरिंग डायरेक्ट अप्रूवल, यू मे कांटेक्ट फ्रॉम दीज। तो उस कंडीशन में हम लोग उससे वो कर रहे होंगे। कभी कभार ब्रांड इस तरह बोलता है कि भाई हम अप्रूवल ही नहीं दे रहे,
वो आगे कोई बात नहीं करता, तो हम उसको नेक्स्ट ईमेल कर देते हैं कि आप अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम बता दो। वो हमें बता देता है या नहीं बताता। अगर बता देगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं बताएगा तो हमें खुद से देखने पड़ेंगे। और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो छोड़ देते हैं उस प्रोडक्ट को। जी बिल्कुल, इसलिए कि प्रोडक्ट्स तो हजारों लाखों हैं एक प्रोडक्ट में। इसमें ऐसा होता है, कोई भी होलसेल में काम कर रहा है उसको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आपको इस तरह फेस करना पड़ेगा। आपने उसमें बहुत एफर्ट की, एट द एंड आपको उसकी अप्रूवल नहीं मिली, या आपने बहुत एफर्ट करके ब्रांड से अप्रूवल ली, अप्रूवल के बाद लिस्ट में कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो इसमें कोई, वैसे एक जनरल बात बता रहा हूँ कि किसी को इसमें डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं मिलता, एक ब्रांड नहीं मिलता, उसको स्किप करके आगे चलें, कोई इशू नहीं है। और जब हमें डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल दे देता है, हमारा उसके साथ कमिटमेंट भी हो जाती है, तो फिर हमें उससे ऐसी कौन सी चीज़ लेनी होती है जो कल को अमेजोन अगर हमारी लिस्टिंग बैन कर देता है तो वो हम अमेजोन पे दिखा सकें। सिर्फ अमेजोन हमारी लिस्टिंग जो सप्लायर से चीजें कनेक्टेड है वो सिर्फ इसलिए करेगा कि भाई आप हमें इसकी इनवॉइस दे दो, और इनवॉइस उसी की एक्सेप्टेड होती है जो जाहिर है ऑथोराइज्ड होता है। अगर हमारे पास कंप्लेन आ जाए तो हमें सिर्फ उसकी इनवॉइस चाहिए होती है और ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए होती। और अमेजोन ऐसा भी करता है कि वो इनवॉइस को आगे ब्रांड को भी दिखाए। जी बिल्कुल, असल में होता ऐसा है कि हम अगर उसको दिखाते हैं ना अमेजोन को, कोई भी वो देते हैं इनवॉइस, तो अमेजोन उसको कॉल करके पूछता है कि भाई ये मिस्टर फैजान क्या आपके ऑथराइज्ड हैं सेलर? वो बोलता है यस और नो। तो फिर उस कंडीशन में अमेजोन कॉल कर रहा होता है। ये होता है, मतलब फेक इनवॉइसेस नहीं चल रही होती। कि आपने अगर मतलब जो भी कुछ माल वगैरह है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, लेकिन कल को जब वो अमेजोन आगे ब्रांड को दिखाता है, ब्रांड इनकार कर देता है क्योंकि आपने उससे नहीं लिया होता, आपने तो डिस्ट्रीब्यूटर से लिया होता, फिर क्या होगा? उसमें ये होता है कि हम अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे होते हैं तो हम ऑर्डर देने से पहले उस ब्रांड को पूछते हैं फोन करके, क्या ये आपका ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है? ब्रांड बोलता है यस, तो फिर हम उस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जा रहे होते हैं। इट मींस कि जब हमें अमेजोन ने बोला है कि आप इसकी इनवॉइसेस दो, तो हम उस ब्रांड की नहीं दे रहे होंगे, उस सप्लायर की दे रहे होंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटर की। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर की जब हम देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होंगी, इसलिए कि वो उस ब्रांड का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है। और ये दूसरी चीज़ ये थी, जब हम मीटू में लिस्ट चेक करते हैं, वहाँ पर 5-6 सेलर बैठे हैं बेच रहे हैं, तो उसमें जो ओरिजिनल ब्रांड जो मालिक है उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 500 है स्कोर, तो उसके साथ जब जो नीचे बैठा है मीटू करके उसके जो रिव्यूज़ हैं वो 1000 है, तो फिर हमें किससे रब्ता करना चाहिए? ओरिजिनल ब्रांड के पास जाना चाहिए? नहीं, देखें, हम कोई भी प्रोडक्ट मीटू करते हैं उसका ब्रांड तो एक ही होता है, मतलब ऑनर, उसका जो भी ऑनर है, ब्रांड ऑनर वो एक ही है। उसके नीचे जितने मीटू लिस्टिंग है वो मेरे और आपके जैसे सेलेक्ट्स हैं कि हम लोग मीटू करके बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही ऑनर है उसका। जो पहले से कर रहा है वो हमें नहीं बेचने देगा? जो पहले से कर रहा है मतलब? जो पहले से ही मतलब मीटू करके बेच रहा है, हम उससे रब्ता नहीं करेंगे मतलब बेचेंगे? नहीं नहीं, देखें, हम एक तो ब्रांड मिसाल है, एक लिस्टिंग है, वो उस ब्रांड वो एक बाटा है, ठीक है, उसको मैं पहले सेल कर रहा हूँ। अब बाटा को मैंने मीटू किया हुआ फैजान ने। अब आप भी आगे मीटू करने, तो आप फैजान से कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप बाटा से कांटेक्ट करेंगे, इसलिए कि फैजान और आप दोनों मीटू सेलर है। चाहे फैजान के रिव्यूज बाटा से भी ज्यादा हैं तब भी। असल में हम लोग जब मीटू करते हैं ना, तो हमें जो रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज आता है प्रोडक्ट के ऊपर, जो रेटिंग होती है, फीडबैक होता है, वो सेलर का होता है। तो जितने भी रिव्यूज आ रहे होंगे वो होते हैं अबाउट प्रोडक्ट। अगर फीडबैक आपको मिल रहा है तो इट मींस के बायर जो है वो रेट कर रहा है सेलर को। तो जितने भी रिव्यूज हैं वो सारे ब्रांड के ही हैं, मतलब वो प्रोडक्ट को जा रहे हैं, वो किसी सेलर को नहीं जा रहे। इनके लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं वो सारे।
जी लिस्टिंग के ऊपर जा रहा है बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। मैं बस एक चीज़ कंफर्म करना चाह रहा था, वो आपने अभी बताया कि हम लोग ब्रांड को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर जी कॉल जी करेंगे तो जाहिर है पाकिस्तान का कोड शो होगा +92, और लेट सपोज अगर जी क्लाइंट जो है मतलब इस चीज़ से नहीं होता, रेडी प्रिपेयर नहीं होता कि भाई वो खुद कॉल करे ब्रांड को, तो मतलब उस सिचुएशन में क्या हुआ? अब जाहिर है हम तो खुद पे वो नहीं ले सकते नंबर। इसमें ये होता है कि हम लोग स्काइप की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो आपको कोई $15 या $10 पर मंथ पड़ती है। उससे हम कॉल करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास यूके का नंबर ही जाता है। इसी तरह हम यूएसए में भी करते हैं। अच्छा, मतलब तो फिर इसके लिए क्लाइंट को ही पे करना पड़ेगा स्काइप के लिए? ये डिपेंड करता है आपकी क्लाइंट के साथ एडजस्टमेंट क्या है। इसलिए कि अगर कोई लेट से $300 या $350 पर मंथ ले रहा है, तो उसकी क्लाइंट से एडजस्टमेंट क्या है कि टूल्स के कॉलिंग के जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो क्लाइंट देगा या सर्विस प्रोवाइडर देगा। नॉर्मल एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ, यही होती है कि जो सैलरी होती है 300 या 350 पर मंथ, उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ही अपने टूल्स यूज कर रहा होता है, और टूल्स इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होते नहीं है। और स्काइप पे वीडियो कॉल करनी होती है या ऑडियो, या दोनों? नहीं,